आज से पहले आपने इस तरीके से ये पराठे बिल्कुल भी बना के नहीं खाए होंगे। इतने टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसे आप चाय के साथ या फिर चटनी के साथ, दही के साथ, किसी भी तरीके से खा सकते हैं। ये हल्के नाश्ते में भी अच्छे से काम आते हैं। इसको बनाना भी बहुत आसान है। इसे बच्चे बूढ़े सभी खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और देखने में ही आपको पता लग रहा होगा कितने टेस्टी बने हैं। और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं निर्मला और स्वागत है आपका मेरे किचन में। मैं किचन में बनाने जा रही हूँ एक बेहद टेस्टी नाश्ता, जिसको आप हल्की भूख में भी कभी भी खा सकते हैं और इसको बच्चे बूढ़े सभी चाव से खाएंगे। ये देखिए, मुंह में घुस जाते हुए बिल्कुल भी हार्ड नहीं होती, बिल्कुल सॉफ्ट रोटियां बनती हैं। तो इसे आप रोटी कहिए, पराठे कहिए। ये देखिए, मैंने दाल से ये पराठे बना रही हूँ। तो ये रात की बनी हुई दाल है, बची हुई। तो मैं क्या करती हूँ कि जब भी मेरे को ये पराठे बनाने होते हैं तो मैं दाल पर एक्स्ट्रा ही बना लेती हूँ। तो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने आटा ले लिया है। आटे में सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ नमक, लाल मिर्च और 2 चम्मच मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। बाकी और मसाले हम इसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि दाल में हम पहले ही मसाले डाल चुके हैं। और नमक और मिर्च इसलिए डालनी होती है क्योंकि आटे में ये जो दोनों चीज़ें थोड़ी ज़्यादा लगती हैं। अब क्या करना है कि बिना पानी के ही दाल में अच्छे से आटा गूंदना है। कोशिश कीजिए कि पानी बिल्कुल भी डालना न पड़े, क्योंकि दाल के पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इसमें पानी डालेंगे तो हमारा जो पराठे का टेस्ट है वो कम हो जाएगा। तो मैं घी डालना बिल्कुल भूल गई थी, तो फिर बीच में मुझे याद आया कि फिर मैंने 1 चम्मच इसमें घी डाला है और बिल्कुल अच्छे तरीके से मैंने ये आटा गूंद के रख लिया है। अब क्या करना है कि इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखना है। तो पूरे आटे को इकट्ठा करके मैं एक कटोरी से इसे ढक के रख रही हूँ। तो ये बिल्कुल 5 से 7 मिनट में बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए, आटा सेट हो गया है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और मसल लेना है और थोड़ा सा सूखा आटा लगा के और फिर इसे रख देना है। सूखा आटा इसलिए लगाया कि ताकि नीचे चिपके नहीं। अब क्या करना है कि इसके पराठे बना लीजिए। तो आप जैसे चाहें पराठे बना सकते हैं। और आटे को देख के पता चल रहा होगा कि कितना नरम आटा गूंदा है। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं और मैं तो अक्सर इसको बनाती रहती हूँ। और जब भी मेरे को बनाना होता है तो दाल एक्स्ट्रा ही बनाती हूँ, क्योंकि पूरे घर में सभी को ये इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं ना कि ये बनाती हूँ। तो फिर मेरे को सब्ज़ी बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये चाय से भी खाए जा सकते हैं, दही से भी खा सकते हैं। बस चटनी की ज़रूरत है अगर आपको चाहिए तो, नहीं तो इन दोनों चीज़ों से भी काम चलता है। तो मैंने एक लोई ले ली है। अब इसको एक पराठे की शेप में रोटी बना दी है। आप चाहें तो ट्रायंगल भी बना सकते हैं। ये देखिए, अब तवा गरम करके इस पर डाल देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है। पहले तो तवे को गरम कर लेना है, फिर उसको मीडियम कर लेना है। एक साइड से अच्छे से सिकने देना है, फिर इसकी साइड चेंज कर लेनी है। इस तरीके से देखिए, नीचे से सिक गया है। अब इसी तरीके से दूसरे साइड भी इसे सिकने देना है। तो ये देखिए, सिक गया है। अब क्या करना है कि इस समय हमें घी लगाना है, पहले नहीं लगाना है। दोनों साइड थोड़ा थोड़ा सिक जाए उसके बाद इसके ऊपर घी लगाना है। तो मैं चम्मच से इस पर घी लगा रही हूँ। तो एक साइड लगाने के बाद फिर इसको फिर से पलट देना है और फिर दूसरे साइड भी इसमें घी लगा देना है। गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखना है, न हाई रखना है न ही लो रखना है। तो हाई रखेंगे तो पराठे हमारे ज़्यादा जल जाएंगे और लो रखेंगे तो हार्ड बन जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पर ये पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। ये देखिए कैसे गुब्बारे की तरह फूल गए हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी पराठे बनते हैं ये। और ये पराठे एक बार बना लिए ना तो इससे आपके कई फायदे हो जाते हैं। एक तो मेहनत कम लगती है, जल्दी से बनकर तैयार हो जाते हैं। और क्योंकि आलू के पराठे या दूसरे पराठे बनाते हैं तो पहले सबसे पहले सामान तैयार करना पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस दाल को इसमें आटे में डाला और अच्छे से आटे को गूंद के आपके पराठे बिल्कुल बन जाएंगे। और समय बिल्कुल कम लगा है। और जब भी जल्दी हो तो इस पराठे को बनाकर देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये देखिए, एक पराठा मैंने बना लिया। इसी तरह सेम तरीके से दूसरा पराठा बनाना है। एक साइड से सेक के दूसरे साइड से सेकना है, फिर इसमें बारी बारी से घी लगाना है। गैस की फ्लेम को सेम उसी तरीके से मीडियम रखना है और इसको धीरे धीरे करके सेकना है। सेम इसी तरीके से सारे पराठे हमें सेक लेने हैं। ये पराठे जल्दी बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इनमें टेस्ट नहीं होता। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आलू के पराठे को भी फेल कर इतने टेस्टी होते हैं। आलू के बाई चांस नुकसान कर सकते हैं आलू, लेकिन दाल नुकसान नहीं करती, हेल्दी भी होती है। और ये इतने सॉफ्ट बनते हैं ना, इसको आप लंबे समय तक रख भी सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। और शाम सुबह की चाय के साथ खाइए, हल्की स्नैक के रूप में भी ये काम में आ सकते हैं।
तो ये देखिए पराठा मेरा बिल्कुल बनकर तैयार हो गया। सेम इसी तरीके से हमें दूसरे पराठे सेकने हैं। तो सारे पराठों को एक एक करके सेक लेना है। तो हम ये दाल के पराठे दही के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आप बताइए कमेंट करके कि इन पराठों को आप किस चीज़ के साथ खाना पसंद करेंगे, अचार के साथ, चाय के साथ, दही के साथ या फिर किसी सब्जी के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये भी कमेंट करके बताइए कि आपको ये पराठे कैसे लगे हैं। एक बार इन पराठों को बना लिया तो पूरे दिन आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी यदि आप लंबे समय तक इन पराठों को चलाना चाहते हैं तो जो दाल हमने रात की बची हुई ली थी ना, उसकी जगह ताज़ा दाल बना के फिर इसके पराठे बनाइए। फिर तो ये 2 दिन तक भी बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, सफ़र में ले जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। तो कमेंट करके बताइए कि आपको ये पराठे कैसे लगे हैं। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि फेसबुक और इंस्टा पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कीजिएगा। और देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।